दोस्तों, आजकल हर कोई परेशान है। हर किसी की एक ही शिकायत है कि घर में बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है, घर पर परेशानी है। पैसे होने के बाद भी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको सबसे पहले इन परेशानियों की वजह को ढूंढना होगा। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे घर में बरकत ज़रूर आएगी। घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का ये भी एक कारण हो सकता है। मेहमानों के आ जाने पर नाराज होना। कुछ लोग मेहमान के आ जाने पर बुरा सा मुंह बना लेते हैं, बस उनके जाने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की आदत आपको एक दिन गरीब बना देती है। दांत से रोटी काट के खाना। दांत से रोटी काट काट कर खाना भी अशुभ माना जाता है। जिन लोगों के घर में शाम के समय मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनके बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिल पाती है। नहाते समय पेशाब करना। अगर आप भी जाने अनजाने में नहाने की जगह पर पेशाब करते हैं तो ये भी हो सकती है आपके घर में गरीबी की वजह। टूटी हुई कंघी से कंघी करना। टूटी हुई कंघी से कंघी करना अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, जैसे टूटे हुए बर्तनों में खाना खाना आदि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि हाथ धुलने के बाद नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी बर्बाद होता रहता है। इससे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि घर में नल खराब हो गया है और उसमें से पानी हमेशा टपकता रहता है तो ये भी उस घर के लिए शुभ नहीं होता है। उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। कई लोग घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना। बहुत सी औरतें खड़े खड़े बालों में कंघी करती हैं या उन्हें बांधती हैं। उनकी ये आदत भी गरीबी का कारण हो सकता है। सुबह सूरज के निकलने के बाद भी देर तक सोते रहना गरीबी का कारण हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे होते हैं। अपने बच्चों को हर वक्त कोसना। अपने बच्चों को हर समय डांटते रहना भी अच्छा नहीं होता है। इससे ईश्वर नाराज़ हो जाते हैं। कुछ लोगों की दरवाजे पर बैठने की आदत होती है या उन्हें अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि दरवाजे की तरफ सर करके सोना भी नहीं चाहिए। लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें प्याज लहसुन आदि के छिलके को निकालकर फेंकने की बजाय उन्हें चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे अन्न की बरकत चली जाती है। मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से ये सुना होगा कि मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती आदि जैसी चीज़ों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। बात बात पर सच्ची झूठी कस्में खाने पर भी इंसान के जीवन में परेशानियां आती हैं। उल्टा चप्पल देखकर उसे सीधा ना करना। यदि आपको उल्टा चप्पल दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें, क्योंकि ये चप्पल भी आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई जाती है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। समय समय पर घर की सफाई करते रहना चाहिए। रात के समय झाड़ू लगाना भी
अनुचित माना जाता है। ऐसा करने से भी घर में बरकत नहीं होती है। दान न करने से भी घर की बरकत चली जाती है और धीरे धीरे गरीबी आ जाती है। कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं। रात को जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। पेड़ के नीचे पेशाब करना भी गलत माना जाता है। इससे भी घर में गरीबी आती है। उल्टा सोना, बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी ये आदत बहुत बुरी है। कब्रिस्तान में या शमशान घाट में हंसना भी अशुभ माना जाता है। पीने का पानी रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा पानी में आ जाती है। घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। इसलिए इन दरवाज़ों को हमेशा बंद रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखना चाहिए। सुबह शाम खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और बरकत बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी की भी एक निश्चित दिशा बताई गई है। वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। तिजोरी को इस तरह रखना चाहिए कि इसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में खुले। ऐसा करने से धन लाभ के योग्य बनते हैं। आपको कभी भी अपने पलंग के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती और आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। जूते चप्पल हमेशा दरवाजे से दूर ही रखें। हो सके तो जूते चप्पल को हमेशा शू रैंक में ही रखें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये छोटी छोटी जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।